हैं श्री अनिल, श्रीमती आशा जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा जैन, श्री हर्षल, श्रीमती आरजू मूले, 66A अशोक नगर, महावीर ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट नगर, इंदौर। नीति कहती है कि कुछ चीजों की रक्षा करना चाहिए, कुछ चीजों की रक्षा करना चाहिए और कुछ चीजों को खुला छोड़ देना चाहिए। कुछ चीजें ग्रहण करने योग्य हैं, कुछ चीजें ऐसी है जो त्यागने योग्य हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आदि ग्रहण करने योग्य होती है और आदि त्यागने योग्य होती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं संसार में हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव संसार में हैं। तो किसका ग्रहण, किसका त्याग, किसका अर्ध ग्रहण, किसी का पूर्ण ग्रहण, इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप फल खाते हैं, फल खाते तो अंगूर धो के खा लेते हैं, लेकिन पपीता छील के बना करके खाते हैं, ककड़ी शुद्ध करके खाते हैं, सीताफल सीधा नहीं खाते, उसमें से बीज निकालते हैं, उसका छिलका निकालते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भी जीवन में, जिनका ग्रहण और त्याग आवश्यक है। जो दुर्जन व्यक्ति हो उसको तो दूर से ही छोड़ देना, लेकिन जो सज्जन हो वो दूर जाए तो उसको जाने मत देना। आज की नीति कह रही है कि माता पिता जो हैं आपके, वो जीवन की सबसे अमूल्य निधि हैं, उनको कभी खुद से दूर मत करना। ये नीति मैंने इसलिए लिखी कि मैंने अभी 2 दिन पहले एक दृश्य देखा था कि बेटे ने माँ को बीमार होने पर छोड़ दिया और उसकी पत्नी ने बोला कि जो होगा सो होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। पोता कह रहा है कि अब तो जाने का समय आ गया, छोड़ दो। लेकिन उसकी बेटियां उसको ले आई, हॉस्पिटल ले गई, वहाँ उन्होंने उपचार कराया। परिस्थिति इतनी विपरीत हो गई कि वो न चल पा रही, न देख पा रही, न बोल पा रही, केवल सेंसेशन बचा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उनको धिक्कार है, उन बच्चों को धिक्कार है। तुमने ऐसा माता पिता के साथ किया है, तुम्हारे साथ भी जल्दी होगा और ब्याज के साथ मिलेगा। आज की नीति कह रही है कि जिंदगी में अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखना। किसी का रखो नहीं रखो, माता पिता का ख्याल जरूर रखना। उनसे ऊंची आवाज में नहीं बोलना। मित्र छूटे तो छूटे, पत्नी छूटे तो छूटे, भाई छूटे तो छूटे, संबंधी छूटे, व्यापार छूटे, सब कुछ छूटे, लेकिन माता पिता कभी ना छूटे, क्योंकि उनकी कीमत आपको उनके जाने के बाद समझ में आएगी। और हर छोटी उम्र में 5 साल का 7 साल का बच्चा कहता है माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। थोड़ा बड़े होके कहता है पापा आपको कुछ आता नहीं है, आप आउटडेटेड हो। फिर थोड़ी और बड़ा हो तो बोले पापा आप इंटरफेयर नहीं करो। फिर जब वो बच्चा 30-35 साल का होता है और पिता बनता है, तब उसको याद आता है कि पिता क्या होते हैं। और 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते फिर से कहता है माय फादर वॉज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। तो क्यों ना उनके रहते उनकी कीमत की जाए। कहते हैं कि एक पिता ही है, एक पिता ही है जिसने आपकी जीत के लिए अपना सब कुछ हारा हो। एक पिता ही होते हैं जिन्होंने आपकी जीत के लिए अपना सब कुछ हारा है, और एक माँ ही है जिसको आपने हर दुख में पुकारा है। एक पिता ही है जिसने आपके लिए अपना सब कुछ हारा है, और एक माँ ही है जिसको आपने हर दुख में पुकारा है। ये माँ और पिता, इन दो से बढ़ के आपके लिए कोई और निधि नहीं है जीवन में। इसलिए जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, समय हो, वक्त हो, दौर हो, माता पिता से बढ़ के आपके लिए कोई और ना हो, कोई और ना हो। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप बहुत ऊंचे बन सकते हैं। एक ऑफिस में बच्चा कलेक्टर था, एक व्यक्ति कलेक्टर था, तो उसके जब पिताजी
उसके ऑफिस में आए टिफिन लेकर के, तो बाबू कहता है सर वो मीटिंग चल रही थी, आपके बाहर कोई एक पागल सा आदमी खड़ा है फटे से कपड़े पहन के गंदे से, कह रहा है आपके पिताजी हैं। वो कहता हाँ मेरे पिताजी, मेरी माँ भी साथ में आई होगी। उसने ये मना नहीं किया कि नहीं है, बोले मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ भी साथ में है, मैं तो आज ही कलेक्टर बना हूं ना, लेकिन माता पिता तो पहले से ही है ना। एक बात ध्यान रखना, आप बच्चे पैदा कर सकते हो, माता पिता पैदा नहीं कर सकते। वो बाहर गया मीटिंग छोड़ के, बोले सर 5 मिनट्स, आई वॉन्ट 5 मिनट्स। बाहर गया और बाहर उसने कलेक्टर ऑफिस के बाहर उसकी माँ दरी बिछा के बैठी थी, उसने अपनी माँ के हाथ से 2 निवाले खाए, बोले माँ मीटिंग है, मैं थोड़ी देर से आऊं। माँ कहती बेटा तू खा ले फिर मैं खाऊंगी। माँ का प्यार देखना, आप ध्यान रखना, कितना ही कोई भोजन कर ले करा ले, माँ का पेट तो बेटे के भोजन करने से, बच्चे के खा लेने से माँ का पेट भर जाता है। लेकिन ये बात बच्चे को समझ में नहीं आती। जितनी बच्चों को, संतानों को ये बात समझ में आ जाएगी, वो एक दिन बहुत बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। एक स्कूल में टीचर ने एक लेटर दिया बच्चे को और बोले स्कूल से जाओ, तुम्हारी छुट्टी आज से। 7 साल का बच्चा, और लेटर दे दिया मैडम ने को, और मैडम ने क्या लेटर दिया कि दुनिया में सबसे मूर्ख तुम्हारा बच्चा है, हम उसको नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चे को ले जाइए। बेटा बोलता माँ क्या हुआ? वो बोले कि बेटा, वो मैडम बोली कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, स्कूल में कोई टीचर नहीं तुझे पढ़ाने लायक, तुझे मैं पढ़ाऊंगी। और उस माँ ने उसको पढ़ाया, वो आगे जाकर के एल्बर्ट आइंस्टीन जैसा बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। किसकी दम पर? माँ की दम पर ही बना है। तो माँ और पिता को कैसे भूल सकते हैं? और माँ पिता के साथ अगर गुरु का संबंध जुड़ जाए फिर क्या कहना। क्योंकि माँ और पिताजी प्यार देते हैं, डांट देते हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं ना, वो माँ का भी प्यार देते हैं, पिता का दुलार भी देते हैं, मित्र की मैत्री भी देते हैं, सब कुछ गुरु देते हैं। इसलिए अगर आपके पास गुरु भी हैं फिर क्या कहना, अगर आपके पास माता पिता हैं और गुरु हैं तो दुनिया में आपसे अमीर कोई और नहीं है। दुनिया में फिर कोई आपसे अमीर नहीं है। इसलिए माँ और पिता का जरूर ध्यान रखना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसके नहीं है वो जानता है कीमत क्या होती है। भाई बहन झगड़ते हैं, लड़ते हैं, फिर जब बहन दूर बैठी हो, दूर दराज कहीं विदेश में, और रक्षाबंधन के दिन तुम्हारा हाथ खाली हो, तब तुमको मालूम चलेगा कि बहन की कीमत क्या होती है। उधार का भाई लाके राखी बांधना अलग बात है, और खुद के भाई के हाथ में राखी बांधना कुछ अलग ही है। तो है जो उसकी कीमत पहले कर लो। जो माँ बाप को भूल जाता है, एक दिन भगवान भी उसे भूल जाते हैं। फिर वो भगवान के द्वारे आके खटखटाए भी ना कि भगवान मेरी मदद कर दो, भगवान नहीं खोल सुनते उसकी। क्यों? क्योंकि जिनको मैंने भेजा है तुम्हारे लिए, तुमने उनका ध्यान नहीं रखा। कहते हैं कि भगवान हर घर में खुशी देने नहीं जा सकता, भगवान हर घर में खुशी देने नहीं जा सकता, इसलिए उसने घर घर मां दी है। और भगवान हर घर समस्या देने नहीं जा सकता, इसलिए भगवान ने हर घर में पत्नी दी है। तो भगवान की व्यवस्था को क्यों अव्यवस्थित करें? भगवान ने आपके घर अपनी निमित्त से खुशी भेजी है, मां भेजी है, तो आपका कर्तव्य बनता है। जो मां को भूल जाते हैं, भगवान भी उनको भूल जाते हैं। अगर आपने माता पिता की सेवा नहीं की है, गुरु की सेवा नहीं की है, भगवान आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और जिसने माँ बाप की सेवा की है, भगवान ने उसकी सुनी है। जिसने माँ बाप को सताया है, उसका आने वाला कल कौन सुधार पाया है? इसलिए आज की नीति को हृदय में बैठा के रखें। माता पिता और गुरु यही आपके जीवन के आधार हैं। अगर आपके जीवन में नहीं है, इनके प्रति सद्भाव नहीं है, तो आपसे बड़ा दुखिया कोई और नहीं होगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की
नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।